नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। बात करने वाले हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यहाँ से 40 प्लस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे बैलेंस तैयारी करना है, क्योंकि फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन हिंदी पूछा जाएगा। तो 125 में से 40 क्वेश्चन तो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। तो आपको डरना नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी से, बस आपको रिवीजन करना है। तो कैसे करना है, आइए बात करते हैं। पहली चीज़ फ्रेंड्स की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपसे लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके 5 क्वेश्चन जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछा जाएगा। आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि 20 में से कम 60 से 70% क्वेश्चन सही हो जाए। मतलब 12 से 14 क्वेश्चन को आपको जो है टारगेट करना है कि सही हो जाए। आपको कंप्लीट क्वेश्चन को हिस्ट्री के सही करने बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके पास समय जो है काफ़ी कम है। और इस लिहाज से आपको ऐसा रिवीजन करना है कि आपके 20 में से 12-14 क्वेश्चन जो है सही हो जाए। और आप 2-4 क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम पर जो है पढ़ना पड़ जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ जाएगा। लेकिन वो 2-4 क्वेश्चन को लेके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जाना पड़ेगा किसके पास, आपको जाना पड़ेगा पीवाईक्यू क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा। घटना चक्र की पीवाईक्यू आपको जो है रिवीजन करना है। और साथ में आपको लूसेंट की बुक जो है उसी को पकड़ के, बस ये 2 बुक अगर आप पकड़ लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे इस जो भी आपके पास समय बचा है, और तो आपके जो है 14 क्वेश्चन ज़रूर सही हो जाएंगे। 12 से 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप फ्रेंड्स वो 2-4 क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन आपसे जो मॉडर्न हिस्ट्री में टफ पूछ लिया जाता है, जो 2 क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में टफ पूछ लिया जाता है, 2 क्वेश्चन जो आपसे मिडल में टफ पूछ लिया जाता है, और इसकी वजह से आप डर जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट तो वही होना चाहिए कि जो 20 में से 12-14 जो है सही हो जाए। और उसके लिए आपका लूसेंट और घटना चक्र की पीवाईक्यू, और जो अगर आप यूथ की पढ़ते हैं तो यूथ की पीवाईक्यू काफ़ी है। बस उसी को आप जो है रिवीजन कर लीजिए। आपके जो है 60% या 70% क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा पीवाईक्यू देख के हिस्ट्री के आप तय कर लीजिए कि भाई अकबर के जो पीरियड है, जो मुग़ल काल में, वहाँ से मिडल हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं। आपको पूरा नहीं तो डायरेक्ट जाके उसी चैप्टर को आप जो है रिवीजन कर लीजिए। आपको ये भी पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा आता है, तो डायरेक्ट जाके आप वहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। थोड़ा पीवाईक्यू से एनालिसिस करके डायरेक्ट जो चैप्टर से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं उसको आप जो है डायरेक्ट जाके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता है फ्रेंड्स, खासकर 1885 से लेके आपका 1947 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर अच्छे से, चाहे पूरा ये प्रयास करिए कि आप घटना चक्र पीवाईक्यू और यूथ से जो है अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। और साथ में फैक्ट वगैरह जो है आप लूसेंट से, अगर आपकी पास स्पेक्ट्रम की बुक है तो उसके पीछे एक समरी होती है और उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका यहाँ भी टारगेट होना चाहिए कि यहाँ भी आपसे जो है 75% क्वेश्चन जो है सही हो जाए। मतलब फ्रेंड्स ज्योग्राफी में आपको अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स ला दिया तो आपका टारगेट 140 का वो अचीव हो सकता है। और उसको लेके फ्रेंड्स जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि आरओ में ये दिखा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एग्रीकल्चर क्वेश्चन थोड़ा ईजी पूछाते हैं, उसको भी आप सही कर सकते हैं। मिनरल और डाटा के क्वेश्चन आप, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम पैटर्न पूछे आते हैं, उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करके वहाँ पे सही कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे पूछे आते हैं, तो वहाँ से अगर आप केवल आप घटना चक्र की पीवाईक्यू या फिर यूथ की पीवाईक्यू आप पढ़ते हैं, उसी को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे। आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको घटना चक्र पीवाईक्यू और यूथ की पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी के, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद वर्ल्ड जो है मैपिंग जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्ल्ड मैपिंग जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। अफ्रीका का, एशिया का और यूरोप का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो कंप्लीट जो है मैपिंग जो है आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख के हेल्प कर लीजिएगा। साथ में एक वीडियो जो है कंप्लीट मैपिंग की आएगी, बहुत जल्द आएगी। तो फ्रेंड्स उससे आपका मैं पूरा ये प्रयास करूँगा कि आपका रिवीजन हो जाए मैपिंग का, ठीक है। तो फ्रेंड्स
आपको जो यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप 1-2 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आप ये भागिए कि मेरा 70% जो है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका टारगेट तो 140 प्लस क्वेश्चन सही करना है, तो आपके जो है 70 से 80% सिलेबस वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए, जहाँ से क्वेश्चन जो जिससे ईजी क्वेश्चन आपसे जो है गलत ना हो। ईजी और जो है मॉडरेट जो क्वेश्चन है वो आपसे अगर गलत नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में 100% जो है क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स तभी क्लियर नहीं करते जब आपसे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। हार्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी कट ऑफ जो है डिसाइड नहीं करता, आपकी कट ऑफ डिसाइड करती है कि क्या आपने इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को सही किया है या नहीं सही किया है। तो फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आपके ज़रूर जो है ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लिमिटेड बुक, लूसेंट और घटनाचक्र पीवाईक्यू और यूथ पीवाईक्यू को आपको पढ़िएगा, इससे जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।